नमस्कार दोस्तों, आज अपन दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। तो अपन ने उत्तरी अमेरिका देखा था, उसी प्रकार अपन साउथ अमेरिका देखेंगे। तो इसमें ये मैप दे रखा है कि भाई ये जो साउथ अमेरिका है उसका मैप, महाद्वीप का पूरा मैप है। यहाँ पर ऊपर है गुयाना का पठार और ये है ब्राजील का पठार। इसके पास ये माटो ग्रासो मैदान। फिर ये जो पूरा है ये मैदानी भाग है, जिसे मध्यवर्ती मैदानी भाग बोलते हैं। ये एंडीज पर्वतमाला है और ये जो तट पे है, ये जो तट पे बना हुआ है ना डॉट डॉट करके, ये है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो ये दक्षिणी अमेरिका का मैप है। और ये नीचे जो है वो पेंटागोनिया का पठार है और ये बोलीविया का पठार। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, इसके अंदर बीच में एक बोलीविया का पठार है। ये पूरी वलित पर्वतमाला है और एंडीज पर्वत पूरी वलित है। यहाँ से नजाका प्लेट आई और यहाँ से साउथ अफ्रीका की प्लेट आई। इन दोनों के अभिसरण से ये एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले अपन जो इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिका में, उसके बारे में देखते हैं। एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत है। भाई पश्चिम में स्थित है ना, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण दक्षिणी अमेरिका प्लेट व नजाका प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यहाँ से नजाका प्लेट आई, इधर से दक्षिणी अफ्रीका प्लेट आई, इन दोनों के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। और दूसरे नंबर की लंबी पर्वत श्रेणी जो मैंने आपको बताई, रॉकी। रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज को देखें तो अपन, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में है और ये देशांतरों के हिसाब से पश्चिमी भाग है। तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी एंडीज ही है। तो ये एंडीज पर्वतमाला 7 देशों में विस्तृत है। जैसे आपको देशों के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, तो यहाँ पे वेनेजुला है और इधर कोलंबिया है, इधर इक्वाडोर है। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो पेरू है, यहाँ बोलीविया है जहाँ पे बोलीविया का पठार है। ये पूरा चिली वाला पार्ट है। यहाँ अर्जेंटीना है, फिर यहाँ प्रागवे है, उरुग्वे है, ये ब्राजील का भाग है। और यहाँ सूरीनाम कुछ करके है, गुयाना कंट्री है जहाँ गुयाना का पठार है, गुयाना। और ऐसे करके ये कुछ मुख्य कंट्रियां हैं यहाँ की। ऐसे 7 देशों से एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अकांगुआ है। अकांगुआ कहाँ है? ये अर्जेंटीना वाले पार्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे अकांगुआ है। तो सबसे ऊंची चोटी एंडीज की कौन सी है? अकांगुआ, अकांगुआ। अन्य अपन ज्वालामुखी चोटी की बात करें, जैसे अपन ने उत्तरी अमेरिका में देखा था कैस्केड में हुड, रेनियर और शास्ता। एचआरएस बताया था ना मैंने आपको, हुड, रेनियर और शास्ता, ये उत्तरी अमेरिका की ज्वालामुखी चोटी है। वैसे दक्षिणी अमेरिका की ज्वालामुखी चोटी जो इम्पोर्टेंट है वो इक्वाडोर में है। कहाँ पे? यहाँ पे इक्वाडोर देश है, उसके अंदर है चिम्बाराजो व केटापॉक्सी। चिम्बाराजो व केटापॉक्सी, तो ये दोनों इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका में इम्पोर्टेंट है। और एक अर्जेंटीना, ये चिली और ये अर्जेंटीना, इन दोनों के समागम पर यहाँ पर है ओजस डेल साल्दो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं है, बाकी जो दोनों बहुत पूछते हैं। ओजस डेल साल्दो, ये अर्जेंटीना व चिली के दोनों देशों में पड़ती है, ओजस डेल साल्दो। फिर जो चिम्बाराजो की अपन बात कर रहे हैं, ये मैंने बताया इक्वाडोर में है। ये विषुवत रेखा के विषुवत रेखा क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है चिम्बाराजो। तो फिर प्रमुख नदियों की बात करें तो कोलोराडो रिवर नॉर्थ अमेरिका में भी है और साउथ अमेरिका में भी है। तो यहाँ एक तो कोलोराडो है, यहाँ से कोलोराडो है। और यहाँ जो अमेजन है, खूब सारी नदियों के प्रवाह से मिलती है। अमेजन ब्राजील में बहती है, सबसे बड़ी नदी है विश्व की, तो ये अमेजन है। और अंतर्पर्वतीय पठार मैंने आपको बताया, बोलीविया में है, बोलीविया का पठार। और खनिजों की बात करें तो तांबा, सोना इत्यादि धात्विक खनिज मिलते हैं। और जो एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत के यहाँ पूर्वी ढालों पर मोन्टाना वन है। कौन से वन है? मोन्टाना वन है, आप याद रखना। मोन्टाना वन कहाँ है? साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर मोन्टाना वन है। फिर बात करें तो प्रमुख पशु है चिनचिला, अल्पाका, लामा, ये पूछा नहीं जाएगा।
फिर बात करें पठारों की, तो पठारों में से क्वेश्चन आ सकता है। आपको बताया मैंने, यहाँ एंडीज के बीच में ही है बोलीविया में बोलीविया का पठार, यहाँ गुआना जगह है तो वहाँ गुआना का पठार है, और ये पेंटागोनिया का पठार है। तो ये बोलीविया का पठार है, इसे बोलीविया ओलिविया अल्टीप्लेनो भी बोलते हैं। फिर बात करें सबसे पहले गुआना का पठार, जो ऊपर ही ऊपर है, सूरीनाम गुआना इस एरिया में है। तो अपन बात करें इसकी, तो ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, पुराना भूभाग है। जैसे उत्तरी अमेरिका में देखा था ना, कैनेडियन शिल्ड है जो ऊपर उत्तरी पूर्वी भाग में था, वैसे यहाँ गुआना का पठार है, ये भी पुराना कटा फटा भूभाग है और शिल्ड का उदाहरण है। कनाडा का पठार भी शिल्ड का उदाहरण था। खनिज इसमें वही BINS, बॉक्साइड है, आयरन है, और सोना है और हीरा है, मैग्नीज है, तो ये खनिज है। ओरनिको तथा सहायक नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। ओरनिको यहाँ से निकलती है और इधर प्रवेश करती है, तो ओरनिको रिवर यहाँ से निकलती है। आप याद रखना ओरनिको रिवर के बारे में, क्योंकि नदियां भी अपने सिलेबस में है। दूसरा ब्राजील का पठार, ये भी पुराना स्थिर भूभाग है, शिल्ड का उदाहरण है, और लोह एस्क यहाँ पाया जाता है। ब्राजील के पठार में लोह एस्क बहुतायत में पाया जाता है। माटो ग्रासो जो मैदानी भाग है जहाँ पर माटो ग्रासो ब्राजील के पठार में पाया जाता है। तो माटो ग्रासो का आप याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे कहीं माटो ग्रासो पाया जाता है। फिर नदियों का उद्गम, तो साउ फ्रांसिस्को व पराना रिवर, साउ फ्रांसिस्को रिवर तो ऐसे जाती है, इधर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में, और पराना रिवर इधर आती है जो डी लाप्टा में गिरती है। पराना के साथ में उरुग्वे पराग्वे नदी आती है, उन्हें लाप्टा नदी भी बोलते हैं। फिर बात करें अपन बोलीविया के पठार की, तो बोलीविया का पठार मैंने आपको बताया, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो 7 देशों में गुजरती है, उनके बीच में कहीं बोलीविया का पठार है। ये बोलीविया का पठार कुछ भाई बोलीविया में तो है ही है, बाकी कुछ भाग इसका पेरू में भी है, कुछ भाग चिली में भी है, कुछ भाग अर्जेंटीना में भी है, और बोलीविया में तो है ही है। 4 देशों में फैला हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा बोलीविया का पठार कहाँ है, आपको टिक करके आओगे बोलीविया नहीं, पेरू में भी है, चिली में भी है, अर्जेंटीना में भी है, बोलीविया में भी है। एंडीज पर्वत श्रेणी के बीच में अंत्य पर्वतीय पठार है, ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी से बना है, अंत्य पर्वतीय शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है क्योंकि बहुत पर्वतों के बीच में है। अब ये बोलीविया का पठार इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। लवणीय झीलें पाई जाती है, जैसे पोपो झील वर्तमान में सूख चुकी है, शुष्क परिस्थितियां वहां रहती है, और पोपो झील वर्तमान में सूख चुकी है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसे यूपीएससी में भी पूछा है। रूस में जो नदियां थी वो कुछ नदियां अपने आकार में सिकुड़ चुकी थी, उनका नाम पूछा है। तो पूछा जा सकता है कि बोलीविया पठार में कौन सी नदी है जो सिकुड़ चुकी है या सूख चुकी है, तो वो पोपो रिवर है। और एक सिलारदी नदी का साल्ट पेन है। मीठे पानी की टीटिकाका झील, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसी शुष्क परिस्थितियों में भी टीटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन युक्त झील है, जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची झील अपनी नक्की झील है, वैसे ही विश्व की सबसे ऊंची झील जो नौकायन उपयुक्त झील है, वहां पे नौकायन हो सकता है। नक्की झील में भी नौकायन होता है, तो वैसे ही टीटिकाका मतलब ये नक्की झील ही है भाई साहब, साउथ अमेरिका की। तो झील, बोलीविया की राजधानी लापाज, बोलीविया की राजधानी क्या है, लापाज भी वहीं स्थित है, जो सबसे ऊंची राजधानी है। और टिन और टीटी खनिज मिलता है, टिन और टंगस्टन। लापाज में क्या मिलता है, टीटी। बोलीविया के पठार में क्या मिलता है, टीटी, टिन और टंगस्टन। ये सारी चीजें याद रखनी है। पेटागोनिया का पठार, तो मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है पेटागोनिया पठार। ये चिली वाला पार्ट है, अर्जेंटीना वाला पार्ट है, दोनों में पड़ता है। लावा की परत यहाँ पे उपस्थित है। एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया, जो एंडीज पर्वत है ना, ये वाला एंडीज पर्वत है, इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अतः शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, बरसात इधर से आएगी, यहीं टकरा के इधर हो जाएगी, उधर नहीं जाती, इसलिए शुष्क परिस्थितियां पेटागोनिया के पठार में पड़ता है। और ये पेटागोनिया मरुस्थल भी है, ठंडा मरुस्थल है क्योंकि उच्च अक्षांशों में है भाई, विषुवत रेखा से दूर है, तो ठंडा मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, पेटागोनिया मरुस्थल। 2 ही मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में याद करना है आपको, एक तो ये पेटागोनिया का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, यहाँ एक अटाकामा मरुस्थल है। ये 2 मरुस्थल आपको विशेष याद रखने हैं। अब दक्षिणी अमेरिका के मैदानी भाग,
तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान, जो ये दक्षिणी अमेरिका का जो पार्ट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो मैदानी भाग है, फिर यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान पूरे फैले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, जो ब्राजील के पठार के पास वाला पार्ट था ना, वो मध्यवर्ती मैदान है। तो पहले अपन पश्चिमी तटवर्ती मैदान की देखते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में, ये एंडीज पर्वतमाला इसके पश्चिम में स्थित है, सबसे लंबे, विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है। जैसे भारत में है ना पश्चिमी घाट, वैसे ही विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान कौन से हैं? पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब ये जो मैदान है वो बहुत सकड़े हैं, बहुत ज्यादा सकड़े हैं, मतलब चौड़ाई इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक समुद्री पक्षी है गुआना, गुआना नाम का पक्षी है, वो यहाँ पे बीट कर दिया जाता है। तो बीट करता है ना गुआना, उसकी बीट में नाइट्रेट फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रेट फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है और तांबे के भंडार है। और मध्यवर्ती भागों में ये तटवर्ती जो मैदान है, जो आपको मैप से थोड़ा सा हल्का सा, तो ये तटवर्ती जो मैदान है, यहाँ पर मध्यवर्ती भागों में अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल की पोजीशन खूब बार एग्जाम में पूछी गई है। ये पीसी याद रखना, पेरू और चिली, ऊपर पेरू और नीचे चिली, इन दोनों में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ये लोकेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अटाकामा मरुस्थल क्या है कि भाई ये एक तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, दूसरा क्या है, मुख्य रूप से पेरू व चिली में स्थित है। शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का शुष्कतम स्थान भी यहीं पे है, अरिका। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान पूछे तो अरिका यहीं पर है। दूसरा अपन बात करते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश वही निर्माण इनका, जैसे ये पूरा साउथ अमेरिका बनाया, तो यहाँ पे ओर्निको रिवर है, यहाँ पे 3 नदियों से बनी अमेजन रिवर है, और यहाँ पे पराना रिवर है। इन सभी से निर्माण इसका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र प्रदेश का हो रहा है। और वर्षावन यहाँ पे है सेलवास। कौन से वर्षावन है? सेलवास। आपको 2 टर्म मैंने बताई। मोन्टाना तो जो वन है ना, वो एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में है, और सेलवास ये जो अमेजन नदी है ना, जहां से गुजर रही है, वहां के जो वर्षा वन है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, इसलिए वहां के वर्षा वनों को सेलवास कहते हैं। और सेलवास को वेरी इंपॉर्टेंट चीज बोले जा रहा हूँ, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, सेलवास को बोलते हैं, अमेजन नदी के बेसिन में स्थित है। सेलवास को विश्व के फेफड़े बोलते हैं, क्योंकि वृक्ष इतनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं कि विश्व के फेफड़े इनका नाम है। और फिर बात करें तो बालसा, बालसा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, हल्की लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं बालसा। बालसा वृक्ष हैं वो बहुत हल्की लकड़ी के हैं, अमेजन नदी के बेसिन में मिलते हैं। सेलवास इन वर्षा वनों को बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय कुछ मैदान भी है जो अमेजन नदी में है, केपोस है, सेरिडोस है, केटिंग्स है। तो आप याद रखना, कैंपोस, सेरिडोस और केटिंग्स, K2S, कैंपोस, सेरिडोस और केटिंग्स, ठीक है। और दूसरी बात करें लानोस, लानोस तो ऊपर ओरिनिको नदी है, उसमें लानोस है। ग्रान चाको ये पराना बेसिन में है। ग्रान चाको कहाँ है? पराना बेसिन में है। तो ऐसे जैसे ये मैप जैसे बन रहा है वैसे बनाया। यहाँ पे तो है लानोस, और यहाँ पे है केटिंग्स, सेराडोस और कैंपोस, और यहाँ पे कुछ ग्रान चाको जो पराना नदी पर, ये ग्रान चाको है, ये लानोस है, यहाँ कुछ सेलवास वर्षावन है, यहाँ मोन्टाना है, यहाँ कैंपोस है, सेराडोस है, केटिंग्स है। ये सब अमेजन नदी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी है पंपास। तो पंपास की लोकेशन ये वाली है, जो ब्राजील व अर्जेंटीना में है। तो पंपास के मैदान है ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। ये पंपास के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इनमें चरनोजम मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जिनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक है, काले रंग की मृदा है, उपजाऊ मृदा है, और पौष्टिक घास है, अल्फा अल्फा घास यहाँ पे पाई जाती है पंपास के मैदान में। कृषि में मुख्यतः गेहूं का उत्पादन होता है, पशुपालन अधिक होता है, अंगूर की खेती की जाती है, इसलिए मेंडोजा 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 शहर से वाइन का उत्पादन बहुत अच्छा फेमस है। यहाँ से वाइन, मेंडोजा शहर में अंगूर की खेती की जाती है, इसलिए अंगूर से वाइन बनती है,
इसलिए मेंडोजा शहर का वाइन उत्पादन के लिए विख्यात है अर्जेंटीना का। और जहाँ यहाँ पे जैसे मवेशी फार्म उत्तरी अमेरिका में रेंच बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे बोलते हैं एस्टेंसिया। गवाचो जो काउ बॉय है वो एस्टेंसिया की देख रेख करते हैं। फिर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें, तो अपने को मैदान के बारे में याद रह गया ना, यहाँ पर करके कुछ ये पंपास है, यहाँ पे सेल्वास वर्षा वन है, यहाँ पे मोन्टाना है, यहाँ पे केपोन्स है, सेरिडोज है, केटिंग्स है। फिर इसके बाद में पराना में अपन बात करें तो ग्रान चाको है और पंपास है। ये कुछ घास के मैदान है, इनमें पंपास आप याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय, बाकी उष्ण कटिबंधीय है। और सेलवास को विश्व के फेफड़े बोले जाते हैं। अब झीलें, 3 झीलें मुख्य रूप से है यहाँ पर साउथ अमेरिका में। ऊपर ही ऊपर है मराकाइबो झील, फिर टिटिकाका बोलीविया में है, और फिर एक झील है पो, वो भी बोलीविया में है। तो पहले अपन पढ़ते हैं मराकाइबो। मराकाइबो झील वेनेजुएला की प्रमुख झील है। सबसे ऊपर बताया था ना वेनेजुएला है, यहाँ मराकाइबो है। अब समुद्र के पास में इसलिए पेट्रोलियम अधिक मिलता है। कैरिबियन सागर से जुड़े होने के कारण लवणीय झील है, वह सागर से जुड़ी हुई है, ऊपर ओपन है सागर से मराकाइबो, इसलिए लवणीय झील है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील, परंतु वास्तव में एक तटीय खाड़ी है, तटीय है, समुद्र से जुड़ी हुई है। जो कैरिबियन सी है ना, वहां से जुड़ी हुई है, एक छोटा सा ऐसे हिस्सा कट हो रखा है, इसको मराकाइबो झील बोलते हैं, जो वेनेजुएला में है। इसलिए पेट्रोलियम के भंडार है। जल संधि अपने सिलेबस में नहीं है, पूछी नहीं जाएगी। फिर दूसरी बात करते हैं टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू व बोलीविया के क्षेत्र में पड़ती है। मैंने बताया था ना, सबसे ऊंची झील है जो नौकायान हो सकती है टिटिकाका, जो राजस्थान की नक्की झील की जैसी है, और सबसे ऊंची है जहाँ नौकायान संभव है। मीठे पानी की झील है, बोलीविया के पठार में है। तो ये सब इसकी बातें हैं। और फिर बात करते, लेकिन टिटिकाका की लोकेशन देख लेना, पेरू प्लस बोलीविया में है, पीवी में है। दक्षिण अमेरिका की कुछ नदियां हैं, तो इन नदियों को पहले मैं मैप में आपको बता देता हूँ। ये जूम हो गया, तो मैप में ऊपर ही ऊपर ये गुआना का पठार से निकल रही है ओर्निको रिवर, जो अटलांटिक में गिर रही है। फिर यहाँ पे जो अमेजन रिवर है, अमेजन की बात करें, अमेजन रिवर ऐसे निकलती है एंडीज पर्वत श्रृंखला से, वो पूरे ब्राजील के एरिया में बहती है। और यहाँ पे निग्रो व मंडीरा रिवर, निग्रो व मंडीरा रिवर इसकी सहायक नदियां हैं। फिर दूसरी बात करें तो ये कुछ यहाँ पे पराना रिवर है जो नीचे की तरफ जा रही है, इसके साथ में उरुग्वे, ये पराना रिवर है, इसके साथ में प्रागवे उरुग्वे रिवर आती है। फिर यहाँ पे सेंस फ्रांसिस्को रिवर है जो बाहर की तरफ जाती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर और नीचे अपन देखें तो ये कोलोराडो रिवर है, ये कोलोराडो रिवर है, तो ये मुख्यतः अर्जेंटीना वाले पार्ट में बहती है। तो अपन इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो ये है ओर्निको रिवर। सबसे पहले ऊपर वाली जो ओर्निको रिवर है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ एंजल जलप्रपात का क्वेश्चन बनता है साउथ अमेरिका में, जो अपन देखते हैं। ओर्निको रिवर गुआना का पठार से निकलती है, भाई निकल रही है, दिख रही है, ये गुआना का पठार है, अटलांटिक महासागर में जाएगी भाई साहब। वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, वेनेजुएला की भी प्रमुख नदी है, क्योंकि वेनेजुएला भी यही है, मैंने बताया था ना मराकाइबो झील। और लानोस व पेट्रोलियम, लानोस मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो ऊपर ही ऊपर है साउथ अमेरिका में, उनको लानोस बोलते हैं। पेट्रोलियम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैरिबियन सी है, अटलांटिक महासागर है, इसलिए पेट्रोलियम की उपस्थिति जायज है। फिर यहाँ पे प्रमुख सहायक नदी है कैरोनी, कैरोनी नदी पर गुरी बांध बना हुआ है। इस कैरोनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है चुरुन, क्या नाम है, चुरुन, चुरुन। ये सब सहायक नदी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जिस पर एंजिल जलप्रपात बना है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल। तो क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो साउथ अमेरिका में स्थित है, चुरुन नाम की नदी पर, जो कैरेनो नदी की सहायक नदी है। कैरेनो अपने ओर्निको नदी की सहायक नदी है, कैरेनो पर गुरी बांध बना हुआ है। फिर अमेजन की बात करें, अमेजन से प्रश्न आ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन। अमेजन में सेलवास वन है, तो जिनमें विश्व के फेफड़े बोलते हैं। अमेजन मुख्यतः ब्राजील में बहती है और एंडीज पर्वत से अमेजन निकलती है।
एंडीज पर्वत से निकलती है और इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है निग्रो व मेंडिरो। ठीक है, फिर साउ फ्रांसिस्को रिवर, तो ये वाली मैंने आपको बताई, साउ फ्रांसिस्को रिवर, ये इधर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है ब्राजील के पठार से। तो ब्राजील के पठार से इसका उद्गम है, अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। तो साउ फ्रांसिस्को रिवर पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो ये साउ फ्रांसिस्को, इसको राष्ट्रीय एकता की नदी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। साउ फ्रांसिस्को नदी को ब्राजील की राष्ट्रीय एकता की नदी इसलिए बोलती है, दक्षिण से उत्तर तक पूर्ण रूप से ब्राजील में बहती है। जैसे बनास राजस्थान में पूर्ण रूप से बहती है ना, वैसे साउ फ्रांसिस्को ब्राजील में पूर्ण रूप से बहती है। पराना नदी की बात करें तो पराना नदी ये है, इधर से आएगी पराना, इधर से पराग्वे उरुग्वे नदी आएगी, फिर ये ला प्लाटा में गिरती है। तो पराना नदी भी कहां से निकलती है, ब्राजील के पठार से, भाई ऊपर से निकलती है। और रियो डी ला प्लाटा, इस जगह को बोलते हैं रियो डी, ये वाली जगह है ना, इसको बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा, यहाँ पर ये गिरती है। प्रमुख सहायक नदी पराग्वे उरुग्वे है, पराना पराग्वे उरुग्वे, ये प्लाटा नदियां कहलाती है क्योंकि ये रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। और फिर ग्रान चाको घास के मैदान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रान चाको घास के मैदान पराना नदियों में है। और यहाँ पे बांध बना हुआ है इताइपू, इतना ही याद रखना, इताइपू बांध बना हुआ है जो ब्राजील व पराग्वे में है। और इग्वाजू फॉल्स, एक फॉल है, झरना है, इग्वाजू फॉल्स जो ब्राजील व अर्जेंटीना की सीमा पर है। कोलोराडो रिवर, ये एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। पेंटागोनिया मरुस्थल, जो ठंडा मरुस्थल मैंने आपको बताया, वह पंपाज घास के मैदान है, वहां तक ये सीमा इसकी लगती है। अब दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश अपन देखते हैं तो कोलंबिया, कोलंबिया जो वेनेजुएला के पास में ऊपर, ये जो दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ पर कोलंबिया है। कोलंबिया में है मेडलिन व मानिजेल्स, यहाँ पे कॉफी बनती है। कॉफी के लिए क्वेश्चन आएगा तो सेंटोस का आएगा या साउ पाउलो का आएगा, साउथ अमेरिका से। तो दक्षिणी अमेरिका से मेडलिन में कॉफी का भंडार है। कॉफी फॉर्म को बोलते हैं फिनका, क्या बोलते हैं, फिनका कॉफी फॉर्म को बोलते हैं। अब पेरू की अपन बात करें तो पेरू में, यहाँ पे मैंने बताया वेनेजुला है, यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ पे पेरू है। पेरू में सेरो डी पास्को, ये चांदी की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरो डी पॉस्को, ये चांदी की खान है, पेरू में है। और ब्राजील की अपन बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लोहा आयस के लिए बहुत फेमस खान है, ये बोले होरिजोंटो खान व इतावरी, यहाँ पे ब्राजील है, वहां पे बोले होरिजोंटो व इतावरी खान है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। साउ पाउलो कॉफी के लिए क्वेश्चन बनेगा, सेंटोस कॉफी के पोर्ट को सेंटोस बोलेंगे, फेजेंडा कॉफी फार्म को फेजेंडा बोलते हैं, टेरा रोसा मिट्टी में ये होती है। अर्जेंटीना जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ये पेरू है, ये चिली है, ये बोलीविया है, यहाँ पे कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है। तो अर्जेंटीना में यहाँ ब्यूनस आयरस जहाज निर्माण होता है, ब्यूनस आयरस यहाँ पे जहाज निर्माण होता है। और लिथियम त्रिभुज किसको बोलते हैं, जो अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे बोलीविया है और ये चिली है। तो ये जो ट्राइंगल है इसको लिथियम लिथियम त्रिभुज बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे नहीं यहाँ से जो अगले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखने योग्य है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गालापेगोस आइलैंड, ये जो साउथ अमेरिका है, इसके यहाँ पे है गालापेगोस आइलैंड। ये इक्वाडोर के क्षेत्राधिकार में है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। यहाँ पे सबसे